प्रथम तहलका न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार ने भारत सरकार की ढांचागत सुविधाओं के लिए बल्क ड्रग्स पार्क योजना के तहत पानीपत में 1000 एकड़ विकसित औद्योगिक भूमि पर एक बल्क ड्रग्स पार्क स्थापित करने की पेशकश की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राज्य में प्रस्तावित बल्क ड्रग्स पार्क से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर करनाल में 225 एकड़ भूमि पर एक मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने की भी योजना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1000 एकड़ भूमि पर पानीपत में बल्क ड्रग्स पार्क विकसित किया जाना प्रस्तावित है, जिसका विस्तार 1700 एकड़ भूमि पर किया जा सकता है। जहाँ तक बल्क ड्रग का जो ये पार्क का विषय आया है, हमने अपने यहाँ स्थान चयनित किया है। जैसा पानीपत की बात आई है, पानीपत में हमारे पास 750 एकड़ और 1000 एकड़ दो ऐसे प्लॉट एडजॉइनिंग हैं 1750 एकड़। जिस भी सीमा तक आगे हमारी आवश्यकता होगी उस सीमा तक उसको हम पूरा करने के लिए तैयार हैं। और जो भूमि का आवंटन है उसको दोनों मॉडल पर, फ्री होल्ड मॉडल पर भी हमने रखा है, लीज मॉडल पर भी रखा है। हम तो चाहेंगे कि क्योंकि इन्वेस्टर को या उद्योगपति को लीज मॉडल ज़्यादा पसंद आएगा, तो लीज मॉडल के नाते से हम उसमें ओपन एक प्रकार का हमारा सारा सिस्टम है, उसके अंदर उसका उपयोग वो कर सकते हैं। और भी जितने इंसेंटिव्स हैं, जितने इंसेंटिव्स हमारे अपने दायरे में होंगे या हमको सब्सिडी उसमें देनी होगी, वो सब इंसेंटिव्स भी हम देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि आखिर उद्योग जगत से जहाँ आर्थिक मजबूती आती है, चाहे प्रदेश की है चाहे देश की है, वहीं रोज़गार एक बड़ा विषय होता है जो हर किसी प्रदेश को अपना एक दायित्व होता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार अपने नौजवानों को दे सकें। हम रोज़गार के लिए, आर्थिक प्रगति के लिए और देश की आवश्यकता यानी देश अपने आप में तो आत्मनिर्भर होगा ही होगा, लेकिन ड्रग के इस सारे सेक्टर में हम दुनिया को एक सप्लाई जो है वो कर सकें, ताकि हमारे देश की प्रगति विस वर्ल्ड हम और आगे कैसे बढ़ सकते हैं, उस नाते से हम अपनी भूमिका पूरी निभाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि देश में फार्मास्यूटिकल उत्पादों के उत्पादन में राज्य का 45% हिस्सा है और पानीपत पार्क में किए जाने वाले उत्पादन का 50% उत्तर भारत में ही इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप परिवहन लागत और समय की बचत होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भावी निवेशकों को आउटराइट सेल मॉडल और लीज होल्ड मॉडल दोनों पर जमीन दे सकती है। साथ ही सीएम ने यह भी आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उन लोगों को नीति के अनुसार अधिकतम प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान करेगी जो पार्क में इकाइयां स्थापित करेंगे। उन्होंने कहा कि पानीपत में एक औद्योगिक मॉडल टाउनशिप भी विकसित किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें सामान्य गोदाम सहित फार्मास्यूटिकल उद्योगों के लिए आवश्यक विस्तरीय बुनियादी ढांचा शामिल होगा। तो आईटी उद्योग के बाद अगर कोई उद्योग आता है तो वो फार्मास्यूटिकल उद्योग ही आता है, दवा उद्योग ही आता है। लोगों को स्वास्थ्य की एक चिंता निश्चित रूप से अब होने लगी है। हेल्थ कॉन्शियस अब हर आदमी हो गया है। और वैसे भी कहा कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ है आदमी की, उसमें रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान। तो स्वास्थ्य भी जो है उसमें वन ऑफ द फैक्टर, और अब तो बहुत ज़्यादा कोरोना के इस कारण से बहुत एक महत्वपूर्ण विषय उभर करके आया है। हर व्यक्ति अब ये अपने स्वास्थ्य की चिंता करने लगा है, और जब स्वास्थ्य की चिंता करेगा तो निश्चित रूप से हेल्थ सर्विसेज में फार्मास्यूटिकल उद्योग इसका अपना एक महत्व है। और इसको जब हम ध्यान करते हैं तो अभी जो आप लोगों ने जिस विषय के ऊपर चर्चा आज की है, बल्क ड्रग की योजना, और इस बल्क ड्रग की योजना में अभी तक क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें विदेश के ऊपर हम निर्भर होते थे, रॉ मटेरियल के ऊपर भी निर्भर होते थे। हालांकि दवाइयाँ हमारे यहाँ पहले भी कम नहीं बनती हैं, पर्याप्त बनती हैं। 50% ऑफ द शेयर ऑफ द वर्ल्ड, ये आज भी हम उसमें एक प्रकार से कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी अमेरिका जैसे देश का 40% की सप्लाई तो हमारे यहाँ से होती है, यूके जैसे देश की 25% ड्रग की सप्लाई वो हमारे यहाँ से होती है। लेकिन क्या इसमें हम और आगे बढ़ कर के, क्योंकि हमारे यहाँ कोई टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे जितने साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, इन सब बातों का जैसे बताया अभी, उनकी कोई कमी नहीं है, लेकिन उनका हम उपयोग अपने यहाँ कर पाए, ये हमारे जो एसेट्स हैं इनका उपयोग हम कर पाए, इसके लिए जो योजना बनाई जा रही है उसके अंदर निश्चित रूप से हरियाणा में हम आगे बढ़ने के लिए अपने आप को ऑफर करते हैं। हरियाणा जितनी भी दिशाओं में आगे भले होगा,
लेकिन स्कोप बहुत ज़्यादा है और उस स्कोप के नाते से हम हर प्रकार के इन्वेस्टर को अपने यहाँ लाने के लिए तैयार हैं। पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल के अंदर हमारे यहाँ पर्याप्त इन्वेस्टमेंट, लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ हुई है। चाहे स्वदेश का, अपने देश का कोई इन्वेस्टर है, चाहे बाहर का इन्वेस्टर है, 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ हुआ है। पर्याप्त संख्या में हमने लोगों को रोजगार भी दिया है। रोजगार के लिए देने के लिए शिक्षा ये हमारे यहाँ पर्याप्त है। जैसा बताया गया कि हमारे यहाँ 150 फार्मास्यूटिकल कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस ये यहाँ हैं, अगर केवल फार्मेसी की मैं बात करता हूँ तो। लेकिन बाकी जगह भी हमारे शिक्षा जगत में पर्याप्त एक स्कोप, एक हमने अपना काम किया है। हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वो पर्याप्त हैं। साथ ही एजुकेशन के साथ साथ स्किलिंग का भी हमने एक बहुत बड़ा यानी पैमाना अपने यहाँ रखा है। अलग से स्किलिंग की एक यूनिवर्सिटी बनाई है ताकि केवल शिक्षा के कारण से आगे चीज़ नहीं बढ़ती, बहुत सी चीज़ों की एक्स्ट्रा स्किलिंग ये भी नौजवान को ज़रूरत होती है। उसका हमने उद्योग जगत के साथ एक तालमेल समन्वय बैठा करके स्किलिंग का काम भी शुरू किया है ताकि उद्योग जगत को किसी प्रकार की कोई कमी न आए। जो टेक्निकल है वो तो टेक्निकल के नाते आएंगे, लेकिन नॉन टेक्निकल स्टाफ जो होता है उसको भी एक अच्छी स्किलिंग दे करके हम जो है उसको आगे करने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार द्वारा निवेशकों के लिए विभिन्न अनुकूल निर्णयों के कारण हरियाणा न केवल भारत बल्कि विदेशी निवेशकों के लिए भी एक पसंदीदा स्थान बन गया है। उन्होंने कहा कि राज्य को बेहतर पारिस्थितिक लाभ भी है क्योंकि हरियाणा 3 तरफ से राजधानी दिल्ली से लगता है और घरेलू बाजार में लगभग 11% तक पहुंच प्रदान करता है। इसके अलावा आज 15 राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से होकर गुजरते हैं, जिनमें से 4 दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से गुजरते हैं। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम और फरीदाबाद राज्य के प्रमुख औद्योगिक जिले हैं जिनके पास राष्ट्रीय राजमार्गों के नजदीकी मजबूत विनिर्माण क्लस्टर हैं। हरियाणा के और भी कई अगर मैं विशेषताएं बताता हूं तो सबसे बड़ा तो राजधानी दिल्ली, इसको 3 ओर से यानी हरियाणा लगता है। हरियाणा और दिल्ली एक प्रकार से एक ऐसे 2 इलाके हैं कि किसी प्रकार की कठिनाई राजधानी के साथ जुड़े हुए लोगों को कोई नहीं आती है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा मजबूत है। 3 हमारे एयरपोर्ट्स हैं। नई दिल्ली एयरपोर्ट, उसको तो मैं ऐसा मानता हूं कि इट इज़ मोर नियरर टू गुड़गांव देन टू दिल्ली। गुड़गांव आने में 15 मिनट लगते हैं एयरपोर्ट से, दिल्ली के किसी कोने में जाने में 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। एंड अगेन चंडीगढ़ इज़ आल्सो कैपिटल एयरपोर्ट हमारा। और तीसरा हिसार में हम अपने एयरपोर्ट को और एक प्रकार से उसको बहुत तेज़ी से उस पर काम कर रहे हैं। कार्गो का या एक डोमेस्टिक फ़्लाइट्स का वो डेस्टिनेशन हिसार भी बन जाएगा। हमारे पास हिसार में भी ज़मीन पर्याप्त है। किसी और सेक्टर के नाते अगर कल को डेवलप करेंगे, हिसार के अंदर हमारे पास 4000 एकड़ जगह एक सिंगल चंक में हमारे पास है। तो इसलिए हिसार एयरपोर्ट और वो सारा उद्योग जगत का एक डेस्टिनेशन बनेगा, वो हम करेंगे। वैसे तो जैसे सीकरी जी ने बताया 22 के 22 ज़िले, इसके अंदर हमने एक क्लस्टर, एक चीज़ का बनाने के लिए योजना बनाई है ताकि हमारा जो अपना रॉ मटेरियल है, चाहे वो टेक्सटाइल के नाते से कपास का रॉ मटेरियल है, चाहे फूड प्रोसेसिंग के नाते से हमारे पास राइस है, गेहूँ है, मक्का है, बाजरा है, ये सारी चीज़ें, सरसों है, ये हमारे यहाँ हरियाणा में पर्याप्त होती हैं। ऐसा जहाँ रॉ मटेरियल भी हमारा अपना लगे, उसमें हमें बाहर से ना लाने की ज़रूरत पड़े, लेबर हमारी अपनी हो, टेक्निकल स्टाफ हमारा अपना हो, और जो सरकारी सहायता है उसको देने के लिए हम अपने आप में आर्थिक दृष्टि से भी हमारी मजबूती आज यानी संयोग से हम सारे देश में अपनी अच्छी आर्थिक स्थिति के नाते से हरियाणा प्रांत का हमारा स्थान है। हमारे आसपास के पड़ोस के जो प्रदेश हैं उन प्रदेशों से हम अच्छी स्थिति में हैं। हम किसी प्रकार का कोई सहायता या इंसेंटिव या ये सब उद्योग जगत को दे सकते हैं। जहाँ तक ये ट्रैफिक का, रेलवे ट्रैफिक का विषय है, एक स्पेशल रेल कॉरिडोर पलवल से लेकर के और सोनीपत तक रेल कॉरिडोर बन रही है। उसमें चंडीगढ़ और गुरुग्राम और फरीदाबाद इनका जो कनेक्शन है वो इस रेल कॉरिडोर के माध्यम से, क्योंकि दिल्ली के अंदर से होकर के जाना बहुत कठिन पड़ता है, लेकिन बाहर से बाहर इसका भी रेल कॉरिडोर का एक सिस्टम बन रहा है। RRTS जो दिल्ली से एक रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसका प्रोजेक्ट ये मंजूर हो गया है। जो पहले दिल्ली से पानीपत तक था, अब उसको एक्सटेंड कराया जाएगा करनाल तक। वो भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में हरियाणा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में देश में तीसरे नंबर पर है और सभी उत्तरी राज्यों में पहले स्थान पर है।
इसके अलावा हरियाणा में 2.6 लाख रुपए अधिक प्रति व्यक्ति सालाना आय है, जो भारत के बड़े राज्यों में सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि राज्य की जीडीपी सालाना 7.7% की दर से बढ़ रही है, जो राष्ट्रीय विकास दर से अधिक है। कोरोना का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि यह देश और दुनिया के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय है, लेकिन हमने इसे एक अवसर के रूप में लिया है और हम प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में काम कर रहे हैं। जहाँ तक उद्योग जगत के प्रॉस्परस होने की बात है, हरियाणा ने बहुत काम किए हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हमको पता होगा कि आज से 5 साल पहले हमारी रैंकिंग जो थी दैट वाज 14th वन, लेकिन 5 साल के अंदर अंदर हमने जितने उसमें रिफॉर्म्स किए हैं, काम किए हैं, चाहे लेबर लॉज हैं, चाहे सर्टिफिकेशन है, क्लियरेंसेज हैं, या कितने प्रकार के लाइसेंसिंग है, उस सारे को हमने बहुत तरीके से सरलीकरण उसका किया है। और अब सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से, HEPC के माध्यम से हमने उसको 45 दिन के अंदर अंदर हर एक प्रकार की क्लियरेंस, हर एक प्रकार का सर्टिफिकेशन ये उनको मिलेगा। डीम्ड क्लियरेंसेज के भी हमने यहाँ प्रावधान किए हैं। कोई अड़चन किसी प्रकार की आने नहीं देंगे, ना कोई पावर कनेक्शन की, ना कोई पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की ओर से, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की ओर से, किसी भी डिपार्टमेंट से किसी प्रकार की कोई तकलीफ आने नहीं देंगे। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में अब हमने देश में 3रा रैंक प्राप्त कर लिया है। नाउ वी आर 3rd वन। और अभी तो मैं मानता हूं कि अगर इस वर्ष ये कोरोना नहीं होता तो अभी जो मूल्यांकन इसका होता, एवल्यूशन इसकी चल रही है, तो निश्चित रूप से मेरे मन में तो ये था कि 1st और 2nd में कहीं ना कहीं आ सकते हैं, लेकिन वो भविष्य के गर्भ में चीज़ें हैं। अभी हम 3rd पोजीशन पर हैं। इन नॉर्थ इंडिया वी आर 1st वन। अगर 1st और 2nd देश भर में मानते हैं तो वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है। नॉर्थ इंडिया में वी आर द 1st वन। इसलिए इस मामले में भी एक इन्वेस्टर का, उद्योगपति का जो प्रेफरेंशियल डेस्टिनेशन वो हरियाणा बना हुआ है। प्रथम तहलका के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।